होना चाहिए। पहली बात, कथा जो कहता है वक्ता, उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। कोई भी अवगुण, एक भी अवगुण नहीं होना चाहिए, निर्गुण होना चाहिए। दूसरी बात, जो कथा कहता है वक्ता, वो कहीं से अंग भंग नहीं होना चाहिए। अंग भंग। और तीसरी बात, वक्ता दुजाति नहीं होना चाहिए। दुजाति जानी, मां किसी जाति की या बाप किसी जाति का है, उसे कहते हैं दुजाति। अरे भागवत में तो वक्ता का रंग तक लिख दिया है कि भागवत का जो कथाकार होता है न ज्यादा गोरा होना चाहिए और न ज्यादा काला होना चाहिए, उसका गेहूं जैसा रंग होना चाहिए कथा कहने वाले वक्ता का। लेकिन महाराज अब तो पौआ पी पी के लोग कथा कह रहे हैं गद्दियों से, दारू पी पी के, और फिर आगे लिख रहे हैं फलाने सम्राट। अरे तेरी दाढ़ी के मर जाएगा सम्राट। सम्राट, ये कल की पिल्लियां सम्राट लिख रही हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें सम्राट के बारे का पता नहीं है कि सम्राट कहते किसे हैं। सम्राट होता है चक्रवर्ती, और लिख दी साहब फलाने सिंह सम्राट। तेरा बापू सम्राट रहा होगा पहले, उसे भागवत के महात्मा का पता नहीं है। भागवत के 4 श्लोक याद नहीं है और लिख रहे कथा सम्राट। जिन्हें कथा का एक श्लोक ढंग से याद नहीं है, और क्या लिख रहे हैं कथा सम्राट, स्वर सम्राट। इन सम्राटों को शर्म आनी चाहिए। अभी ढंग से हम लोग कथावाचक बने नहीं हैं। अभी तो हम शास्त्री नहीं लिख सकते महाराज। शास्त्री लिखना भी अपराध है। शास्त्री वही लिख सकता है जिसने 6 शास्त्र का अध्ययन किया हो, और जिन्हें 6 शास्त्रों का नाम पता नहीं है, और क्या लिख रहे हैं फलाने श्री सम्राट शास्त्री जी महाराज। और रास्ता में गाड़ियों पी पी के आ रहे हैं, गद्दी पे नाच रहे सम्राट। अरे सम्राट वो होता है जो गद्दी पे समाधि लग जाए। सम्राट वो होता है जिसे चारों वेद, उपवेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, जो उसे कहते हैं क्या, सम्राट। इन सम्राटों को शर्म आनी चाहिए। और ये बता दें मुझे, ये सम्राट में चैनल से बोल रहा हूं मैं कि सम्राट कहते किसे है। सम्राट का मतलब क्या है, कर दे मेरे कमेंट मेरे मोबाइल पर कि सम्राट होता क्या है, लिख के भेज दे मेरे मोबाइल पर कि जिस सम्राट बन रहे हैं। कल की पिल्लियां मुंह धोना जानती नहीं, गद्दी बैठना जानती नहीं है, और सम्राट लिख रही है। छोड़ो, मुझे क्या करना है, उनका कर्म उनके साथ। ध्यान रखना मेरी बात। अब बता रहे श्रोताओं के बारे में, कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए। अब ये कथा, अब आपकी बात आपसे कह रहा हूं, कथा सुनने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो भागवत में श्रोता, कथा सुनने वाले बताएं 3 प्रकार के, एक श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता। और वैसे तो कई प्रकार के श्रोता हमारा, कई प्रकार। कछु तो ऐसे श्रोता कथा में आते महाराज कि उनको बीड़ी को बंडल खत्म है वो घर पे बन, चलो 2-4 मिल जाएंगे यार दोस्त, तो 2-4 बीड़ी सूत जाएंगे कथा में, तो बूढ़ी सूत भी आओ भाई साहब। कछु जूता चोरो आते हैं, जब जूता चुराने आओ। और कछु माई बहन आते हैं, नई डिजाइन की साड़ी निकले, चलो साड़ी दिखाया। हाजी का नाम
लेकिन तीन प्रकार के श्रोता हैं। एक होता है श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता। सबसे पहले बताया श्रोता। श्रोता यानी 8-9 परांठे आलू के सूत के मठा से और आग कथा में सो गया, उसे नहीं पता कथा कहां चल रही है, उसे नहीं पता कथा कहां चल रही है। एक होता है श्रोता, बीच पंडाल में आके बैठ गया, कभी उसके कान में बात कह दी, कभी उसके कान में बात कह दी, कथा सुने न सुनंदे मरे न मरने, ऐसे श्रोता होता है। लेकिन सच्चा श्रोता वही होता है कथा का जो घर से कदम रखता है, सोचता है मन में कि मुझे कथा का एक एक शब्द कथा का सुनना है, मुझे एक एक शब्द सुनना है, वो कथा का सच्चा श्रोता होता है। तो मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये केवल आपको 5 दिन आज से आपको मिल रहे हैं, तो अपने समय को बर्बाद मत करना, वरना तो कथा का सच्चा श्रोता बनना। अब यहां से कथा आरंभ करता हूं, दोलान प्रभु का कीर्तन लेकर के बड़े प्रेम से